हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अलजेब्रा की नेक्स्ट सीरीज। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, जो प्रीवियस वीडियो बनी थी अलजेब्रिक फार्मूला की वीडियो बनी थी। अलजेब्रिक फार्मूला में हमने 13th फार्मूला आपको बताया था और मैंने ये कहा था कि उस फार्मूला के बेस पे काफ़ी आगे हेल्प मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, अब तक मैं 3 सीरीज करा रखा हूँ अलजेब्रा की और 3 सीरीज के साथ साथ एक वीडियो हमने अपलोड की है जो अलजेब्रिक फार्मूला की वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से समझे हैं तो यहाँ जो आज की क्लास होगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसी फार्मूला पे बेस्ड होगी। उसमें से एक फार्मूला है जिसके बेस से मैं सारे क्वेश्चन को करूँगा और आप देखें कैसे अलजेब्रा है क्वेश्चन 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। बस एक फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अगर वो फार्मूला माइंड में है तो सर एक क्वेश्चन करने में 5 सेकेंड एनफ है। ठीक है, आइए मैं पहले फार्मूला को इंट्रोड्यूस करता हूँ। क्या है वो फार्मूला? सर वो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डोंट वरी, परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सर इसी का एक सेकेंड फॉर्मेट भी है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। जो अलजेब्रिक फार्मूला की वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें इस फार्मूला को हमने मेंशन करा और मैंने वहां वीवी कर दिया कि ये फार्मूला काफी वीवी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला काफी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीजीएल इस फार्मूला को छोड़ के क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। सर ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में है तो 5 सेकंड में आप क्वेश्चन कर दोगे। अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में नहीं है तो सर आप टाइम लोगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन भी एक्सप्लेन की थी फॉर्मूला वाले वीडियो में, राइट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें और फिर यहाँ पे आए। अब देखिए कब इसकी यूज होती है, क्या इससे बेनिफिट मिलना है आपको, आइए हम समझते हैं, देखते हैं। देखिए जैसा कि क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास दे दिया फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन ने कहा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। बस सिंपली ये क्वेश्चन आपको बोला कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। और पूछ सकता है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू व्हाट। डायरेक्ट यही पूछेगा। सर अब जरा सोचिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। अगर आप यहाँ या यहाँ 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड जो है आपका ये पूरा का पूरा 0 होगा या ये पूरा का पूरा 0 होगा। तो सर इसी के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यहाँ देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। जब ये आप पुट कर दोगे यहाँ पे, आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3abc। सर abc के प्लेस पे जो भी वैल्यू होगा उसे आपने सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं, अगर आपने समझ गए हो। सर मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करा और पुट करने के बाद में क्या करा, हमने देखा कि राइट हैंड साइड, सर ये जो राइट हैंड साइड है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और इसीलिए आप कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। इसी के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। सर ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब यहीं पे अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूं फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं और यहाँ पे है a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -2। सर ये क्वेश्चन दे दिया आपसे और क्वेश्चन ने आपसे पूछा देन फाइंड, सर इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू व्हाट। सर abc की वैल्यू गिवन है और यहाँ पूछा है। देखिए यहाँ आपने देखा a की वैल्यू कितनी 5 है, b की वैल्यू कितनी -3 है, c की वैल्यू कितनी -2 है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी करोगे दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 0 हो गई। सर 5 - 3 - 2 सबको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी के लिए सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3abc। सर तो आप लिखोगे 3 इंटू a की वैल्यू कितनी 5, b की वैल्यू कितनी -3 और सर c की वैल्यू कितनी -2। सर ये आपको दिख रहा होगा। तो ये आपने पुट करा, पुट करने के बाद में क्या हो गया 3
5 3 जा 15 2 जा 30 एंड 3 जा 90 माइनस इंटू माइनस प्लस सर आंसर बिकम्स 90। ये आपके आंसर है सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने कहा कि अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी -2 है। सर मैंने सिंपल छोटा सा वैल्यू लिया, वैल्यू बड़ा भी हो सकता है। और फिर आपसे पूछा तो बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c की वैल्यू कितनी होगी, और इसी के बेस पे हमने सॉल्व कर दिया। आपने देखा आपके आंसर आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके बाद में सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। फॉर्मूला को मैं बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। ठीक है, अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया मेरे पास। सर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ a इक्वल्स टू 3.23, b इक्वल्स टू -5.95 एंड c इक्वल्स टू 2.72। ये abc की वैल्यू दे दी। a की वैल्यू क्या है 3.23, b की वैल्यू क्या है -5.95, c की वैल्यू क्या है 2.72। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा फाइंड a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब एंड प्लस 3abc। सर इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। अब जरा देखिए यहाँ पे आप जैसा कि गिवन वैल्यू जो आपके पास है सर a प्लस b प्लस c, सर a प्लस b की और c की वैल्यू तीनों को आप ऐड करिए यहाँ से सर, तो कितना हो जाएगा 0। सर देख लीजिए ये आपका 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0, 2 प्लस 7 9 माइनस 9 0 एंड 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0। सर तो ये a प्लस b प्लस c कितना हो गया फ्रेंड्स 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो आपको पता है क्या पता है, आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू सर देखिए a क्यूब आप इसे लिख सकते हो अच्छे से, a क्यूब प्लस माइनस b का होल क्यूब प्लस c क्यूब एंड यहाँ -3 इंटू a इंटू माइनस b इंटू c। सर ये तो वही आ गया ना। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हुआ तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 abc की वैल्यू कितनी होगी। सर इट विल बी 0। गॉट इट। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सर a प्लस b प्लस c यहाँ से शून्य हो रहा था, हमने शून्य की वैल्यू को पुट करा और पुट करने पे हमारे आंसर कितने आ गए सर, ये हमारे आंसर आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ आप चीजों को बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको इसमें कोई भी कहीं भी छोटी सी भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डिफिकल्टी आपको होती है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसके बेस पे मैं जो भी पॉसिबिलिटीज होगी, जो भी सॉर्ट आउट कर सकता हूं, मैं जितना भी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके आपको फिर से दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये आप समझ गए तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो ये है, इफ a इक्वल्स टू 34 राइट, b इक्वल्स टू 32 इक्वल्स टू c। सर a इक्वल्स 34 है और b 32 है और c कितना है 32 है। b और c की वैल्यू सेम सेम है और क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। सर देखिए अगर मैं सिर्फ यही फॉर्मूला बताकर आपको छोड़ दिया होता और ये वैल्यू आपको मिल जाते तो फिर आप सॉल्व करते, आपको काफी टाइम लगता सॉल्व करने। लेकिन अगर मैंने इसके साथ साथ ये भी फॉर्मूला आपको बता दिया है और फिर मैंने कहा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो इट्स वेरी सिंपल, है ना, बहुत ही आसान सा है, राइट। आप आसानी से इसे कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है। सर जैसा कि आपको पता है इसकी वैल्यू होती कितनी है, तो ये भी होती है और ये भी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि a प्लस b प्लस c शून्य नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा। a में b को ऐड करिए, b में c को ऐड करिए तो शून्य नहीं हो रहा। तो शून्य जब हो जाए तो आप इसे यूज करें, ज्यादा फ्रूटफुल है। और जिस केस में a प्लस b प्लस c 0 नहीं हो उस केस में आप इसे लेकर चले, ये आपके लिए मोस्ट यूजफुल होगा। और इसी के बेस पे सर मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज शून्य वाले तो बच्चे को बता दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स कर लेते हैं। लेकिन ये वाले जो है, ये वाले
सर ये नहीं बताया जाते ये वाले फॉर्मूला, और इसीलिए हम चीजों को नहीं कर पाते, या तो नहीं कर पाएंगे आप, या बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, आप स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी वेरी टिपिकल, राइट। देखो मैं कैसे करूंगा सर, सबसे पहले क्या है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाफ, तो हाफ कर दीजिए, इसके लिए लिख रखा है ये मैंने फॉर्मूला, तो हाफ कर दिया मैंने। अब a प्लस बी प्लस सी, सर जरा ऐड करिए सर, 32 में 32 को ऐड करिए 64, और 64 में 34 को ऐड करिए 98 आएगा। सर 34 प्लस 32 प्लस 32 सबको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 98 आएगा, राइट। तो 98 यहाँ पे आप लिखिए, 98 में लिख दिया, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर a माइनस बी, a और b की वैल्यू कितनी 32 है सर, 34 में से 32 गया तो 2 का आंसर कितना होता है मेरे भाई, 2 का आंसर होता है 4, ठीक है। b माइनस सी, सर bc की वैल्यू तो सेम है सर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, डिफरेंस तो 0 होगा, तो 0 का आंसर कितना होगा जी 0। और सर c माइनस ए, सर c की वैल्यू कितनी 32 और a की वैल्यू कितनी 34, दोनों का डिफरेंस करके स्क्वायर करिए तो डिफरेंस 2 आएगा, 34 में 32 का डिफरेंस करोगे आप तो आएगा 2, 2 का आंसर 4 आएगा। सर यहाँ भी आपने 4 लिखना है। अब देखो जी 4 प्लस 4 8 हो गया, और यहाँ पे कितना 2 है सर, ये 2 से कैंसिल होगा, आप इसी को कैंसिल कर दो, 49, 49 का 8 टाइम्स होता है 392, सर 400 से 8 कम। सर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से बन गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, ये क्वेश्चन था और मैंने इस फॉर्मूला को यूज करा, मेरे फ्रेंड्स, और फॉर्मूला को यूज करके मैंने बिल्कुल ही मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, आप कॉपी में नोट डाउन कर पा रहे होंगे, और इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं फ्रेंड्स आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है इफ a equals to 331, b equals to 336 and c equals to minus 667। अब क्वेश्चन ने कहा फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। सर क्वेश्चन को आप जरा सही से देखिए, सर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, a की वैल्यू दे दिया, b की वैल्यू दे दिया और c की वैल्यू दे दिया, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि आप इसकी वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल है, मैं समझता हूं कि आप सबके आंसर जो है वो आपके जुबान पे होंगे, बिल्कुल ही जुबान पे होंगे। अगर मैं आपको ऑप्शन लिख कर दे दूं तो आप विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को कर दोगे। कैसे कर दोगे सर, चूंकि a प्लस बी प्लस सी, सर c की वैल्यू माइनस 667 है, और a प्लस b की वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 667 आएगा, दोनों तीनों का जब आप सम करेंगे फाइनली तो 0 हो जाएगा। और सर आपको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, अगर a प्लस बी आप लिख सकते हो यहाँ पे, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस वन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विल बी व्हाट 0, बिकॉज़ ये 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 0 होगा साहब, और जब ये 0 होगा तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही आना है ना। तो ये चीज है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 होती है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विल ऑलवेज बी 0, हमेशा शून्य होगा। और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए एग्जाम में, मोस्टली पूछे गए, तो आपको बहुत ज्यादा सिंसियर रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही इजी वे में आप इसके आंसर को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, और बहुत ही आसान सा तरीका है, इसके बेस पे आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सर if a equals to 550, b equals to 551 and c equals to 550। सर अब क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ a b c जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा क्वेश्चन ने पूछा फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आपके पास दो चीजें हैं, पहला क्या कि आपको फॉर्मूला नहीं आता है, आप इस वैल्यू को पुट करिए a के प्लेस पे, b के प्लेस पे, c के प्लेस पे, 3abc के प्लेस पे और आंसर निकाल लीजिए। सेकेंड मेथड ये है कि मेरे माइंड में मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, फॉर्मूला याद है मुझे, जब फॉर्मूला याद है तो मैं फॉर्मूला को सोचूंगा,
ठीक है। तो अब देखिए कैसे फॉर्मूला को सोचना है। तो यहाँ हमने देखा क्या कि शून्य तो हो नहीं रहा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, शून्य तो हो नहीं रही। अब शून्य नहीं हो रही तो मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने फॉर्मूला यूज कर देना है। सर आप जब इसे ऐड करोगे तो सर देखिए हाफ लिखोगे और ऐड करने पे 550 का 3 गुना 1650 और यहाँ पे 1 प्लस 2 1653 आ गया मेरे फ्रेंड। और इसके बाद में सर a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। सर b माइनस सी का होल स्क्वायर यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और c माइनस a का होल स्क्वायर सर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये मैं लिखा 4। सर समझ पा रहे होंगे आप, मैंने a माइनस बी कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस जो कि 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। सर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू दिस एंड a की वैल्यू ये है, दोनों का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4 मैं लिखा मेरे फ्रेंड और एक कट के कितना आ गया 3 आ गया। सर इसे आप मल्टीप्लाई करिए, 1600 का 3 गुना 4800, 53 का 3 गुना कितना होता है जी 159, तो आएगा 4959। सर 4959 सर ये आपके आंसर है 4959। कुछ नहीं करना था, सबको पहले ऐड कर दिया 1653 आ गया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ गया सर 4959 आ गया 4959। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में मोस्टली आते हैं और इसीलिए मैंने आज इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफी सीखे होंगे, काफी पॉजिटिविटी मिली होगी। देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन है अभी, आपको पता है लॉकडाउन में मेरे से जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो मैं हेल्प कर सकता हूं, आप घर बैठे हो उतना मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूं और मैं डेली वीडियोज बना करके अपलोड कर रहा हूं। आप इससे हेल्प ले, इसे सीखे, कॉपी में नोट डाउन करें और एग्जाम है, एग्जाम के लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं। बाकी जो भी डिफिकल्टी होती है, जो भी डाउट होती है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू 24/7। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना है।